जय श्री स्वामी नारायण। श्री जी महाराज और मुक्तानंद स्वामी के बीच हुआ वार्तालाप। एक बार श्री जी महाराज ने मुक्तानंद स्वामी से एक प्रश्न पूछा। एक हरिभक्त है जिसने संसार का परित्याग किया है, लेकिन उसका वैराग्य अत्यंत तीव्र नहीं है। वह आचरण से तो नियमों का पालन करता है, लेकिन उसके मन में थोड़ी बहुत संसार की वासनाएं अब भी शेष है और उसका भगवान में दृढ़ निश्चय है। दूसरी ओर एक गृहस्थ भक्त है जो भगवान की आज्ञा से घर में रहता है, संसार से उदासीन है और उसमें जितनी वासनाएं हैं उतनी ही वासनाएं उस त्यागी में भी है। तो बताओ, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? मुक्तानंद स्वामी ने उत्तर दिया, त्यागी भक्त श्रेष्ठ है। तब श्री जी महाराज ने कहा, वह त्यागी जो भ्रमित होकर स्वयं ही संन्यास लेकर घर छोड़कर निकला है, वह श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? और जो गृहस्थ भगवान की आज्ञा से घर में रहता है, वह न्यून कैसे माना जाए? मुक्तानंद स्वामी ने कई प्रकार से समाधान करने का प्रयास किया, पर श्री जी महाराज संतुष्ट नहीं हुए। अंत में मुक्तानंद स्वामी ने कहा, हे महाराज, कृपा करके आप ही उसका उत्तर दीजिए। श्री जी महाराज बोले, यदि कोई त्यागी है, उसे अच्छा भोजन मिले या अत्यधिक दुख सहना पड़े और उनका मन कमज़ोर हो, तो उसके भीतर पुनः संसार की वासना जाग सकती है। ऐसे त्यागी की तुलना में वह गृहस्थ कहीं श्रेष्ठ है, जो सुख दुख आने पर भी वह सोचता है, मुझे इससे कई बंधन न हो जाए, मुझे सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार वह संसार में रहते हुए भी उससे विरक्त रहता है। सच्चा त्यागी वही है जिसने संसार का परित्याग किया हो और मन में उसकी वासना न बसी हो। और गृहस्थ वह श्रेष्ठ है जो धर्मपूर्वक जीवन व्यतीत करता है, चाहे कितने भी सुख दुख आए, पर वह न संत सेवा से हटता है न धर्म से डगमगाता है। वह यह समझता है कि संत का संग तो मुझे परम चिंतामणि और कल्प वृक्ष के समान मिला है। धन दौलत पुत्र पुत्रियाँ ये सब तो स्वप्न के समान है, सच्चा लाभ तो संत संग ही है। ऐसा समझने वाला गृहस्थ चाहे कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना आए, फिर भी वह मार्ग से हटता नहीं। वह अति श्रेष्ठ है। भगवान का सच्चा भक्त बनना बहुत कठिन है और ऐसे भक्त का संग मिलना और भी दुर्लभ है। इसके बाद श्री जी महाराज ने भगवान और संत के महिमा से संबंधित मुक्तानंद स्वामी के कीर्तन गवाए। फिर मुक्तानंद स्वामी ने एक प्रश्न पूछा। शास्त्रों में कहा गया है, अंते या मति सा गति, अर्थात अंत समय में जिसकी जैसी मति होगी उसे वैसी ही गति प्राप्त होगी। तो फिर जो भक्त जीवन भर भक्ति करता है उसका क्या महत्व? यदि अंत समय में उसकी यानी कि भगवान की स्मृति न रहे, तब श्री जी महाराज बोले, जिसे साक्षात भगवान की प्राप्ति हो गई है, चाहे अंत समय में उसकी स्मृति न भी रहे, तब भी उसका अकल्याण नहीं होता। भगवान उसकी रक्षा करते हैं। और जो भगवान से विमुख है, चाहे चलते फिरते मर जाए, उसका कल्याण नहीं होता, वह यमलोक में जाता है। और यदि कोई भगवान का भक्त हो और उसका अकाल मृत्यु हो जाए, तो क्या उसका अकल्याण होगा? नहीं, कभी नहीं होगा। और दूसरी ओर यदि कोई पापी कसाई जैसा व्यक्ति चलते फिरते शरीर छोड़ दे, तो क्या उसका कल्याण हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं होगा। शास्त्र का अर्थ यह है कि जैसी अभी मति है वैसी ही अंत समय गति होती है। जो भक्त सोचता है मेरा तो कल्याण हो ही रहा है, तो उसकी मति अंत में भी वैसी ही रहती है और उसे मुक्ति मिलती है। और जिसे न संत प्राप्त हुए हैं न भगवान का साक्षात्कार हुआ है, वह सोचता है मैं अज्ञानी हूँ, मेरा कल्याण नहीं होगा, तो अंत समय में भी उसकी यही मति रहती है और उसे वही गति प्राप्त होती है। जो सच्चे अर्थों में भगवान के दास बन गए हैं, उन्हें कुछ करना शेष नहीं रहता। उनके दर्शन मात्र से दूसरों का भी कल्याण हो जाता है, तो उनके अपने कल्याण की क्या बात। परंतु भगवान का सच्चा दास बनना अत्यंत कठिन है। भगवान का दास वही है जो शरीर को मिथ्या और आत्मा को सत्य माने। अपने स्वामी के लिए जो भोग्य वस्तु है उन्हें स्वयं भोगने की इच्छा न करे और स्वामी की आज्ञा के विपरीत
आचरण कभी न करे, ऐसा व्यक्ति ही भगवान का सच्चा दास कहलाता है। और जो केवल शरीर से भक्त जैसा दिखे वह सांसारिक भक्त यानी कि प्राकृत भक्त कहलाता है। इस तरह गृहस्थ और त्यागी भक्तों की तुलना करते हुए भगवत भक्ति की सच्ची गहराई को समझाया गया और अंते यामति सागति का अर्थ समझाया गया। जय श्री स्वामीनारायण।